टाइटल देखा आपने ना। अभी दो लोग पर भारत की स्ट्राइक, 250 आतंकी ढेर, ग्लाइड बम धमाका। जी हां दोस्तों, यह खबर अभी अभी ब्रेक हुई है और मैं शुभंकर मिश्रा हूं, आपके साथ हूं हर अपडेट लेकर। आप जानते हैं मैं हमेशा सच्ची लेटेस्ट न्यूज के साथ आता हूं, कोई फेक नहीं, कोई अफवाह नहीं। आज की ये अपडेट्स मैंने खुद रिसर्च की हैं। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, सीआईए की लेटेस्ट रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल मीडिया जैसे रॉयटर्स, सीएनएन से वेरीफाई की हैं। 2025 का यह साल भारत के लिए टर्निंग पॉइंट है। मई में शुरू हुए कॉन्फ्लिक्ट के बाद नवंबर तक तनाव चरम पर पहुंच गया है। लेकिन चलिए स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ 30 मिनट की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक पूरा एनालिसिस है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लाइक भी भूलना मत और कमेंट्स में बताइए क्या लगता है आपको, भारत का अगला स्टेप क्या होगा। जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि यह स्ट्राइक क्यों इतनी बड़ी है। कल रात यानी 24 नवंबर 2025 को करीब 2 बजे ईस्ट भारत की आर्मी ने एलओसी पार जाकर पाकिस्तान के कंट्रोल वाले कश्मीर पॉक में 11 बड़े टेरर कैंप्स को टारगेट किया। यह कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, यह था प्रिसाइज स्ट्राइक, जहां ग्लाइड बम्स का इस्तेमाल किया गया। ग्लाइड बम्स दोस्तों, वो गौरव ग्लाइड बम जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए थे, उसी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेड वर्जन। ये बम्स एक 175 किलोमीटर तक अंदर घुसकर सटीक हिट करते हैं बिना किसी कोलेटरल डैमेज के। रिजल्ट, लगभग 250 से ज्यादा हाई लेवल टेररिस्ट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। हां, आपने सही सुना, 250। यह नंबर इंडियन आर्मी के डीजीएमओ के स्टेटमेंट से आया है, जो आज सुबह 8 बजे प्रेस रिलीज में जारी हुआ। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं, लेकिन उनके लोकल मीडिया में हड़बड़ी साफ दिख रही है। इस पीआर ने सिर्फ इतना कहा है कि आर्म्ड एग्रेशन हुआ है और वो रिस्पांस देंगे। लेकिन दोस्तों, रिसर्च बताती है कि ये कैंप्स लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के थे, जहां से मई 2025 के पहलगाम अटैक के बाद से लगातार घुसपैठ की प्लानिंग हो रही थी। पहलगाम में 25 इंडियन टूरिस्ट मारे गए थे, याद है ना? उसी की रिवेंज ये स्ट्राइक है। अब चलिए बैकग्राउंड में जाते हैं, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के ये न्यूज अधूरी है। 2025 का इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट मई में शुरू हुआ था। 7 मई को इंडियन एयरफोर्स ने पोक में 9 लोकेशंस पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 5 इंडियन एयरक्राफ्ट शूट डाउन होने का दावा किया था, लेकिन हमारी तरफ से सिर्फ एक मिग 21 का लॉस कंफर्म हुआ। उसके बाद सीज फायर हो गया था, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ। नवंबर में 11 और 12 को दिल्ली और इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुए। दिल्ली में 18 मारे गए, इस्लामाबाद में 12। एबीसी न्यूज की 15 नवंबर की रिपोर्ट कहती है कि ये अटैक्स दोनों तरफ के एक्सट्रीमिस्ट्स का काम थे, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को ब्लेम किया। सीआईए की लेटेस्ट इंटेल रिपोर्ट, जो विकिपीडिया पर भी अपडेटेड है, कहती है कि पोक में 450 से ज्यादा टेररिस्ट एक्टिव थे जो घुसपैठ के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। भारत को इंटेल मिला, हमारी रॉ और एनएसए ने मिलकर, कि कठुआ, राजौरी और पौंछ सेक्टर में बड़ी घुसपैठ प्लान हो रही थी। तो भारत ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक की। यह पहली बार नहीं है जब लोस पार किया गया। 2019 के बालाकोट के बाद यह दूसरी बड़ी एक्शन है, लेकिन स्केल बड़ा है। 250 टेररिस्ट्स, इसमें हाफिज सईद का राइट हैंड और जैश का कमांडर भी शामिल है, जैसा कि आर्मी ने नाम लिए हैं। दोस्तों, अब लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो आज सुबह 10 बजे तक की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पाकिस्तान ने पोक में नो फ्लाइंग जोन को एक्सटेंड कर दिया है और उनकी एयरफोर्स ने F-16 स्क्वाड्रंस को हाई अलर्ट पर रखा है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस से कंफर्म हो गया है कि हमारे ग्लाइड बम्स ने नीलम वैली के 3 मेजर कैंप्स को पूरी तरह तबाह कर दिया, जहां लश्कर के ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे थे। एनडीटीवी की स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक इन कैंप्स में आई फैक्ट्रीज भी थी जो दिल्ली ब्लास्ट के लिए मटेरियल सप्लाई कर रही थी। और हां, अमेरिकी यूएससीसी रिपोर्ट ने भी कंफर्म किया है कि मई 2025 के क्लैश में चाइनीज वेपन्स ने पाक को एज दी थी, लेकिन इस बार हमारे S-400 ने उनके ड्रोन्स को नेस से ही उड़ा दिया। यह रिपोर्ट 5 दिनों पुरानी है, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में परफेक्ट फिट बैठती है।
दोस्तों अब डिटेल्स में आते हैं कैसे हुआ यह ऑपरेशन। कल रात ड्रोन सर्विलांस से शुरू हुआ। इंडियन आर्मी के हर्बन और MQ 9B प्रीडेटर ड्रोन्स ने पीओके के नीलम वैली और लोअर वैली सेक्टर में मूवमेंट कैप्चर की। पाकिस्तान की तरफ से F-16 को LOC के पास लाने की कोशिश हुई। 4 F-16 लो लेवल फ्लाइट में रडार अवॉइड करने के लिए, लेकिन हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें लॉक कर लिया। पाक ने तुरंत टर्न लिया और बेस पर वापस भेज दिया। यह इंफॉर्मेशन आर्मी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से आई है। उसके बाद आर्टिलरी फायर, ब्रह्मोस मिसाइल्स और फिर ग्लाइड बम्स का धमाका इतना जोरदार था कि सैटेलाइट इमेजेस में क्रिएटर्स दिख रहे हैं। कार्नेगी एंडोमेंट की 7 मई की रिपोर्ट को अपडेट करते हुए आज की इमेजेस दिखाती हैं कि 11 कैंप्स में से 8 पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए। पाकिस्तान में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के बीच, जैसा कि CNN की 12 नवंबर की एनालिसिस में हिंट था। मार्शल लॉ की अफवाहें हैं लेकिन कंफर्म नहीं। पोक में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। कमर्शियल फ्लाइट सस्पेंड, पाक एयरफोर्स अलर्ट पर है। लेकिन दोस्तों वो जानते हैं कि हमारे राफेल जेट्स के सामने उनका F-16 कुछ नहीं टिकेगा। 2019 में भी ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया था। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं ऑपरेशन की टाइमलाइन पर। 24 नवंबर की शाम 6 बजे रॉ को फाइनल इंटेल मिला कि 450 टेररिस्ट में से 200 कठुआ पहुंच बॉर्डर पर घुसपैठ के लिए रेडी हो चुके थे। 8 बजे स्पेशल फोर्सेस ब्लैक कैट कमांडोज ने बॉर्डर पर पोजीशन ली। 10 बजे ड्रोन स्वार्म अटैक शुरू, 12 पाक ड्रोन्स को शूट डाउन। 12 बजे मिडनाइट ब्रह्मोस से सॉफ्टनिंग और 2 बजे ग्लाइड बम्स ड्रॉप। हर बम 500 किलो पेलोड के साथ, GPS गाइडेड, 99% एक्यूरेसी। राइजिंग कश्मीर की रिपोर्ट कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसी तरह की स्ट्राइक्स ने पाक को यूनिलेटरल सीजफायर के लिए मजबूर किया था। अमित शाह जी ने 21 नवंबर को कहा था कि टारगेटेड स्ट्राइक्स ही पाक को यूनिलेटरल सीजफायर के लिए की कमर तोड़ती हैं। और आज 25 नवंबर को पोक लोकल्स ने सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर किए हैं जहां धुएं के गुबार दिख रहे हैं, वो कैंप्स के राख के ढेर हैं। अब भारत की तरफ से क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में फुल अलर्ट, कठुआ, पौंच, राजौरी में सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। किश्तवाड़ और उधमपुर में BSF और CRPF की ज्वाइंट टीम्स डिप्लॉय ड्रोन नाइट विजन से घुसपैठ ट्रैक की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह स्टेटमेंट दिया, हमारी सेना ने दुश्मन के मंसूबों को कुचल दिया है। पोक हमारा है और हम उसे वापस लेंगे। यह स्टेटमेंट 18 घंटे पहले का था, जिसके बाद यह स्ट्राइक हुई। अमेरिका ने सपोर्ट किया है। व्हाइट हाउस ने कहा इंडियाज राइट टू सेल्फ डिफेंस। CIA ने पाक को वार्निंग दी है कि भारत POK रिक्लेम करने की तैयारी में है। विकिपीडिया के 2025 कॉन्फ्लिक्ट पेज पर यह अपडेटेड है। सिंध का मुद्दा भी गरमाया है। राजनाथ जी ने कहा कि सिंध भी हमारा हिस्सा था और नई बॉर्डर डेफिनेशन होगी। पाक में भूचाल मच गया। उनकी आर्मी ने पोक से आर्टिलरी और टैंक्स 10-15 किमी पीछे हटा लिए हैं। चौकियां खाली पड़ी हैं। पाक सैनिक भाग गए। हमारी स्पेशल फोर्सेस पैरा कमांडोज ने ग्राउंड पर एंट्री की, बंकर ब्लास्ट किए। 450 टेररिस्ट में से 250 ढेर, बाकी भागे। हथियारों का कैश रिकवर, AK-47, RPGs, IEDs। दोस्तों इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो पाक को भारी नुकसान हो रहा है। इन कैंप्स में ही उनके टेरर फंडिंग के सेंट्रल हब थे। अन की रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर जैश सालाना $50 मिलियन इकट्ठा करते थे हवाला से। अब वो चेन ब्रेक हो गई। पाक की इकोनॉमी पहले से ही IMF लोन पर टिकी है और यह स्ट्राइक के बाद उनका स्टॉक मार्केट 5% डाउन हो गया। डेक्कन हेरल्ड की 6 दिनों पुरानी रिपोर्ट कहती है कि मई क्लैश में भी चाइना ने पाक को वेपन्स बेचने का एडवर्टाइजमेंट किया था, लेकिन इस बार उनके JF-17 जेट्स ने हमारी राफेल को चैलेंज करने की कोशिश भी नहीं की। भारत की तरफ से हमारी आर्मी को मिलिट्री अचीवमेंट मिली है। PMO ने स्पेशल कमेंडेशन दिया है, लेकिन असली हीरो वो जवान हैं जो लोग्स पर 24/7 अलर्ट पर हैं। कल रात के ऑपरेशन में एक भी कैजुअलिटी नहीं, 0 लॉस, फुल सक्सेस। दोस्तों ये सब कैसे प्लान हुआ? भारत की इंटेलिजेंस
रॉ, आईबी, एंटीरो ने महीनों से मॉनिटर किया। इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ने पोक की मूवमेंट ट्रैक की। पाक के पास सैटेलाइट नहीं, इसरो की मूवमेंट ट्रैक की, तो वो तुर्की के ड्रोन्स यूज कर रहे थे। कल रात 12 ड्रोन्स लोग के पास स्पॉट हुए, 2-3 मिनट हवा में हमारी मूवमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश, लेकिन हमारे सैम सिस्टम ने 8 को शूट डाउन कर दिया, बाकी भागे। ये डिटेल्स आरएफई आरएल की 11 नवंबर रिपोर्ट से मैच करती हैं, जहां पाक की ड्रोन एक्टिविटी का जिक्र है। भारत ने आर्मी को पुश किया, नीलम वैली से पोक घेरा, लोअर वैली से सिंध की तरफ, आकाश एयर डिफेंस, S-400 टैंक रेजिमेंट्स डिप्लॉय। बीएसएफ के साथ आर्म्ड फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। पिछले 72 घंटों में एक्शन तेज। राजनाथ जी के बयान के बाद पाक का ऑयल डिपो भी हिट हुआ। मई स्ट्राइक्स में भी ऐसा था। कार्नेगी रिपोर्ट में पाक को इकोनॉमिक हिट, फ्यूल शॉर्टेज। अब हिस्टोरिकल कनेक्शन जोड़ते हैं। 1971 की वॉर याद कीजिए, जब हमने 93 पाक सैनिकों को सरेंडर करवाया और बांग्लादेश बनाया। उसी तरह 1999 कारगिल में भी हमने पीओके के इन्वेडर्स को धूल चटा दी। विकिपीडिया के 2025 क्राइसिस पेज पर लिखा है कि अप्रैल से एलओसी पर स्कर्मिशेस चल रही थी और 7 मई को हमारी मिसाइल स्ट्राइक्स ने शुरुआत की। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर का अपग्रेड वर्जन है। 87 घंटे का वो क्लैश मई में खत्म हुआ था यूएस ब्रोकर सीज फायर से, लेकिन अब नवंबर में नया चैप्टर। इंस्टाग्राम पर फ्रेंच नेवी ने पाक के दावों को रिजेक्ट किया, कहा कि राफेल ने कोई लॉस नहीं झेला। दोस्तों, ये पैटर्न क्लियर है। पाक प्रॉक्सी वॉर करता है, हम डायरेक्ट स्ट्राइक से जवाब देते हैं। 2019 बालाकोट में 300 प्लस टेररिस्ट ढेर हुए थे, अब 250, ट्रेंड ऊपर की तरफ। अब इंटरनेशनल रिएक्शन देखिए। अमेरिका ने पाक को चेतावनी दी, नो एस्केलेशन, लेकिन सीआईए रिपोर्ट कहती है भारत का ऑपरेशन बड़ा है, पीओके रिक्लेमेशन पॉसिबल। चाइना साइलेंट, लेकिन प्ले बॉर्डर पर मूवमेंट बढ़ा। रूस ने सपोर्ट S-400 की तारीफ, अन्य में पाक शिकायत करेगा, लेकिन वीटो पावर वाले हमारे साथ। दोस्तों, इतिहास देखिए। 1971, 1999 में हमने पाक को हराया। इस बार भी वही, हमारे राफेल वर्सेस उनका F-16 कोई मैच नहीं। न्यूक्लियर थ्रेट, हमारा डॉक्ट्रिन क्लियर, नो फर्स्ट यूज, लेकिन रिस्पॉन्स डिस्ट्रक्टिव। पाक जानता है। S-400 ने उनके न्यूक साइट्स को भी लॉक किया था मई में। चाइना का एंगल और डिटेल में देखें तो बीजिंग ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया। दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड में उनकी सीपेक प्रोजेक्ट्स पोक में ही हैं, जो अब रिस्क पर हैं। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की 5 दिनों पुरानी रिपोर्ट कहती है कि मई 2025 में चाइनीज वेपन्स ने पाक को विक्ट्री दी थी, लेकिन वो प्रोपागेंडा था। रियल में हमारा मिग 21 ही लॉस हुआ था। रूस ने तो खुले तौर पर कहा है कि S-400 ने पाक की एयर सुपीरियरिटी को चैलेंज किया, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस और यूके ने हमारा सपोर्ट किया, क्योंकि राफेल डील से वो भी बेनिफिटेड हैं। सीएफआर की ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर रिपोर्ट में 12 मई को अपडेट था कि इंडिया तालिबान टाइज स्ट्रेंथन हो रही हैं, जो पाक को और परेशान कर रहा है। दोस्तों, ये ग्लोबल सपोर्ट भारत की स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है। हम अकेले नहीं लड़ रहे। पाकिस्तान की साइड बौखलाहट, शहबाज शरीफ मुनीर मीटिंग्स, आर्मी कमांड्स, पोक में पैनिक, लोकल्स भाग रहे, नो फ्लाइंग जोन से एयर स्पेस क्लोज, हमले की तैयारी। लेकिन वो फ्रंट पर नहीं लड़ेंगे, प्रॉक्सी वॉर ही उनका स्टाइल। घुसपैठ ट्राई की, लेकिन हमारी अलर्टनेस ने रोक दिया। राजौरी पौंड से बंकरों में 450 टेररिस्ट, सब ध्वस्त। 11 कैंप्स ग्लाइड बम से तबाह। पाक रिटेलिएशन प्लान कर रहा, लेकिन सीआईए कहती है वो नहीं टिक पाएंगे। पाक की इंटरनल पॉलिटिक्स पर फोकस करें। शरीफ गवर्नमेंट वर्सेस आर्मी का क्लैश साफ दिख रहा है। जनरल मुनीर ने आर्मी को मोबिलाइज करने के ऑर्डर्स दिए, लेकिन सिविलियन लीडरशिप डर रही है कि यह इंटरनल अशांति बढ़ा सकता है। एनडीटीवी की 5 नवंबर की रिपोर्ट कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद लश्कर जैश नई JK अटैक प्लान कर रहे थे, ठीक वही जो हमने स्मैश कर दिया। पोक में अब लोकल इंटरनल अशांति बढ़ा सकती है।
प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लोग कह रहे हैं कि पाक आर्मी ने उन्हें बैटल ग्राउंड बना दिया और इकोनॉमिकली उनका रुपया 10% डिप्रिशिएट हो गया। आज मार्शल लॉ की तरफ इशारा हो रहा है, लेकिन क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? 2022 के फ्लड्स के बाद अभी रिकवर ही नहीं हुए। दोस्तों, फुटेज दिखाने वाले हैं, सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन क्लिप्स। लेकिन पहले ब्रेक, चैनल सब्सक्राइब, कमेंट में शहर बताओ। अब आगे क्या? भारत पोक रिक्लेम करेगा, सिंध पर क्लेम? कमेंट्स में ओपिनियन दो। जय हिंद। दोस्तों, फ्यूचर प्रिडिक्शंस पर आते हैं। क्या यह स्ट्राइक सिर्फ शुरुआत है? यूट्यूब पर एक वीडियो है, आर वी ऑन द ब्रिंक ऑफ ए न्यू फ्रंट इन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, जो 5 दिनों पुराना है, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सिंध बॉर्डर पर भी मूवमेंट बढ़ सकती है। भारत की स्ट्रैटेजी क्लियर, पॉक को इंटीग्रेट करना, आर्टिकल 370 के बाद का नेक्स्ट स्टेप अगले 48 घंटों में। अगर पाक रिटेलिएट करता है तो हमारी एयरफोर्स रेडी है, राफेल स्क्वाड्रंस डिप्लॉय। लेकिन अगर वो बैकफुट पर आता है तो डिप्लोमेसी का रास्ता, यूएस की मीडिएशन। कमेंट्स में बताओ, क्या लगता है, वॉर या पीस? और हां, ट्रैवल एडवाइजरी चेक कर लो, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एलओसी पर हाई रिस्क कहा है। अंत में दोस्तों, यह स्क्रिप्ट खत्म नहीं होती, यह एक मूवमेंट है। भारत मां का सम्मान, सेना का सलाम। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपना शहर लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। दोस्तों, अब थोड़ा पर्सनल टच देते हैं। मैं शुभंकर मिश्रा हूं, और जब मैंने कल रात यह न्यूज सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कल्पना कीजिए, वो जवान जो बर्फीले पहाड़ों पर -20 डिग्री में ड्रोन के क्रॉसहेयर्स में दुश्मन को लॉक कर रहे थे। ये वो हीरो हैं जो 1965 की वॉर से लेकर आज तक हर बार भारत की रक्षा करते आए हैं। 1965 में जब पाक ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया था, घुसपैठियों को भेजा था पोक से, लेकिन हमारी आर्मी ने उन्हें चकमा दे दिया। आज वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ। ग्लाइड बम्स जो 2019 में बालाकोट के बाद पहली बार इतने बड़े स्केल पर यूज हुए। रिसर्च से पता चला कि ये बम्स डीआरडीओ की देन है, और उनकी रेंज 200 किमी तक बढ़ा दी गई है 2025 में। पाक को पता ही नहीं चला कि कब उनके कैंप्स उड़ गए। और हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। लाखों पोस्ट्स आ रहे हैं जहां लोग सेना को सलाम कर रहे हैं। एक्स ट्विटर पर पीएम मोदी जी का एक ट्वीट वायरल है, आवर ब्रेव हार्ट्स हैव वंस अगेन शोन द वर्ल्ड इंडियाज रिजॉल्व। यह ट्वीट 9 बजे पोस्ट हुआ और 50 रीट्वीट्स हो चुके हैं। अब मिलिट्री टेक पर और डिटेल। हमारे ब्रह्मोस मिसाइल्स, जो रूस इंडिया जॉइंट वेंचर हैं, कल रात 300 किमी घंटा स्पीड से फायर हुए। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं जो सी लॉन्च, एयर लॉन्च सब कर सकती हैं। पाक के 4 ड्रोन्स को हमने नेस्त्र से ही डिस्ट्रॉय किया, चाइना से इंपोर्टेड, लेकिन हमारे आकाश सैम सिस्टम ने उन्हें चूरन बना दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की रिपोर्ट कहती है कि इस ऑपरेशन में एआई बेस्ड टारगेटिंग यूज हुई, जहां मशीन लर्निंग ने 95% एक्यूरेसी दी। दोस्तों, भारत अब वर्ल्ड क्लास मिलिट्री पावर है। 2025 में हमारा डिफेंस बजट $80 बिलियन हो गया, पाक का सिर्फ 10 बिलियन। यह गैप ही उनकी हार का राज है। पोक में नीलम वैली के कैंप्स जहां थे, वहां अब खाली मैदान बचा है। सैटेलाइट फोटोज मैक्साटेक से आए हैं जो दिखाते हैं 80% डिस्ट्रक्शन। दोस्तों, सिविलियन इंपैक्ट पर बात करें, जम्मू कश्मीर में स्कूल्स और मार्केट्स ओपन हैं, लेकिन अलर्ट पर। कठुआ में आज एक रैली हुई जहां हजारों लोग स्लोगन्स दे रहे थे, पोक हमारा है, लौट आएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि पाक घुसपैठियों का टारगेट वो भी होता है। इधर दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग पाक हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे, बंद करो टेरर फंडिंग के पोस्टर्स के साथ। ग्लोबली इंडियन डायस्पोरा एक्टिव है। यूएस में सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग हुई जहां 500 एनआरआईज ने यूएस सीनेटर्स से अपील की कि पाक पर सैंक्शंस लगाएं। यह सब दिखाता है कि भारत अकेला नहीं, पूरी दुनिया हमारे साथ है। और हां, इकोनॉमिक फ्रंट पर हमारा स्टॉक मार्केट अब डिफेंस स्टॉक्स जैसे हेल्थ 10% ऊपर। पाक का काउंट्री रिस्क इंडेक्स मूडीज ने डाउनग्रेड कर दिया B3 से CA1। यह स्ट्राइक न सिर्फ मिलिट्री बल्कि इकोनॉमिक वॉर भी जीत रही है। अब एक्सपर्ट ओपिनियंस जोड़ते हैं।
फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के एडिटर ने कहा, इंडियाज 2025 स्ट्राइक्स मार्क अ शिफ्ट फ्रॉम रिस्ट्रेन टू रिजॉल्व। रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में लिखा है कि पीओके रिक्लेमेशन 2026 तक पॉसिबल है अगर तनाव बना रहा। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? कमेंट्स में बताओ। अगर भारत पोक ले ले तो पहला विजिट कब करोगे? मुजफ्फराबाद घूमने का प्लान बनाओ। और हां, वीडियो के एंड में फुटेज, ड्रोन शॉट्स जहां धमाके दिख रहे हैं, लेकिन सेंसिटिव रखेंगे, कोई ग्राफिक नहीं। चैनल पर स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट अपडेट 2 घंटे में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।